नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, रिलेशनशिप की और उसके अंदर होने वाली उलझन सुलझन की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिलेशनशिप की जो प्यार होता है और बाद में कहीं मजबूरी या फिर ब्लैकमेलिंग में तब्दील हो जाता है। कभी कभी प्यार इतना जहरीला हो जाता है कि इंसान डर में जीने लगता है। जिस हाथ ने कभी आई लव यू लिखा था, आज वही हाथ धमकी लिख रहा है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो है पहले प्यार और बाद में ब्लैकमेलिंग की। प्यार की शुरुआत रिया और अमन की मुलाकात से हुई, जो कि वो कॉलेज में मिले। लंबी बातें हुई, रात के कॉल हुए और वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। अमन कहता, मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्यार में रिया ने भी अपनी बातें शेयर करनी शुरू की, कुछ तस्वीरें, कुछ राज। उसे नहीं पता था कि भरोसा कभी भी हथियार बन सकता है। रिलेशनशिप में एक दौर आता है, वो होता है ब्रेकअप। बाद में चेहरा बदला, समय बदला। रिया को लगा कि ये रिश्ता अब सही नहीं है। उसने साफ कहा कि मैं अब इसमें आगे नहीं बढ़ सकती। बस यहीं प्यार खत्म हुआ और शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। अमन के मैसेज आने लगे, अगर मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं सबको बता दूंगा, तुम्हारी तस्वीरें वायरल कर दूंगा, तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। रिया डर गई, शर्माने लगी, समाज का डर उसे सताने लगा और वो खामोश हो गई। ब्लैकमेलर इसी चुप्पी पर जिंदा रहते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, कानून रिया के साथ है, यानी हर ऐसे उस शख्स के साथ है जो अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग अपराध है, धमकी देना अपराध है, निजी तस्वीरें रखना या फिर फैलाना भी अपराध है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में कई ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें धमकी, आपराधिक ब्लैकमेलिंग, डिजिटल ब्लैकमेल, साइबर अपराध होता है। सहमति खत्म होने के बाद भी अगर कोई आपके फोटो, वीडियोस या फिर चैट को रखता है और उसके बेस पर आपको डराता धमकाता है, आपसे कुछ हासिल करने की कोशिश करता है, तो ये सीधे सीधे अपराध है। चाहे रिश्ता रहा हो या फिर नहीं, कोई आपको डरा कर कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकता। अब रिया ने क्या किया? रिया ने इसके बाद रोना बंद किया। सबसे पहले यही काम करना ज़रूरी होता है और अपने डर से बाहर आई। उसने स्क्रीनशॉट्स सुरक्षित रखे जो उसको धमकी मिल रही थी और इसे अपने एक भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा किया कि उसके साथ इस बेस पर ब्लैकमेल हो रहा है, और उस व्यक्ति ने उसे एक सही सलाह दी। साइबर हेल्पलाइन से संपर्क किया और कहा कि आप खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में थे और उस दौरान जो कुछ हुआ वो आपकी गलती नहीं, एक भरोसा था। और रिया ने ब्लैकमेलर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ी सीख इसके अंदर यही है, हर युवा साथी के लिए यही सीख है कि प्यार में गलती हो सकती है लेकिन सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो इंसान प्यार के बाद आपको डराए, धमकाए, तोड़े, वो प्रेमी नहीं होता, अपराधी होता है। और अपराधी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अपराधी को खुद डरने की ज़रूरत होती है। मेरी बात याद रखना, जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है वो ताकतवर नहीं है, वो खुद डरता है या डरती है, इसीलिए आपको धमकाता है या फिर धमकाती है। याद रखिएगा कि कानून आपके साथ है। अगर आपको कोई लीगल परेशानी है, आप भी इसी तरीके के किसी जहरीले रिश्ते के अंदर कैद हो गए हैं, ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं, तो बिल्कुल मत डरिए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर डिस्प्ले है, आप इस पर कॉल करेंगे और आपको हमारे लीगल कंसल्टेंट सलाह देंगे कि आप किस तरीके से सुरक्षित इस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं और ब्लैकमेलर को सबक सिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसी ही सिचुएशन में अगर कोई भी है तो वो इससे बाहर आ सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।